हेलो दोस्तों, नमस्कार। जब हमारा कुंडलिनी एक्टिवेट होता है तो हमारा सर गोल गोल घूमता है, स्पाइरल शेप में घूमता है, इनफाइनाइट शेप में घूमता है, वन साइडेड, इधर इधर, ऐसे 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 ऊपर की ओर, ऐसे ऐसे बहुत सारे शेप्स हैं। अब मेरा जो है ये लगभग 8 से 10 महीने तक, मान लीजिए साल भर मेरा ये घूमता रह गया। इतनी मेरी ब्लॉकेजेस थी कि मेरा सर जो है घूमते घूमते ये यहाँ की नसें फूल जाती थी, यहाँ की नसें चढ़ जाती थी, मेरी सूज जाती थी। इतना सर घूमता है, शरीर इतना कंपित होता है, इतना शरीर कंपित होता है कि एक जगह बैठे बैठे हम दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ध्यान में जब हम बैठते हैं तो हमारा शरीर इतना कंपित करता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो कुंडलिनी जब एक्टिवेट होता है तो हमारा जो है पूरा शरीर कंपित होने लग जाता है। पूरे मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्त्रार चक्र तक पूरे बॉडी में हमारा एक ऊर्जा चलने लग जाती है, शरीर गनगनाने लग जाता है, चींटियां रेंगने की तरह महसूस होता है कि हमारे पूरे बॉडी पे कुछ चल रहा है, कुछ रेंगता हुआ नज़र आता है, महसूस होता है। हमारा जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, वहाँ से ऊर्जा ऊपर की ओर फ्लो होता हुआ महसूस कर सकते हैं। और हमारा सहस्त्रार चक्र जो है वो वहाँ पे हमें ऊर्जा नीचे की ओर खींचता हुआ महसूस होता है, क्योंकि ऊर्जा ऊपर नीचे से ऊपर की ओर बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर देती है। जब हमारी ऊर्जा नीचे की ओर बहना शुरू हो जाती है, सेक्स के थ्रू, काम के थ्रू, वासनाओं, बहुत सारी वासनाएं होती है, उसके थ्रू जब नीचे बहना शुरू हो जाती है तो संसार को हम भोगने लग जाते हैं। और ऊपर की ओर जब बहना शुरू हो जाती है तो परमात्मा की ओर हम रुक कर जाते हैं, विराट से हमारा मिलन होने लग जाता है। तो सबसे पहले तो हमारे बॉडी में टोटल 114 चक्र हैं, इसमें से हमें एक्टिवेट मुख्यतः 21 चक्रों को करना होता है। और उसमें भी सबसे स्पेशल जो चक्र है वो 7 चक्र है। और उन चक्रों को हमें एक्टिवेट करने के बाद जितने भी चक्र हैं हमारे, वो धीरे धीरे एक्टिवेट होना अपने आप शुरू हो जाते हैं। और जब वो 114 चक्र एक्टिवेट होते हैं वो कहाँ कहाँ हमें महसूस होते हैं, कैसे हम जाने कि हमारे वो जो 114 चक्र वो एक्टिवेट होना मेरा शुरू हो गया। तो होता क्या है दोस्तों कि बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको सनसनाहट शुरू हो जाएगा, गनगनाहट शुरू हो जाएगा, छोटी छोटी। ऐसा नहीं है, हमारी जो 7 चक्र हैं जब वो एक्टिवेट होता है तो हमें बहुत सघन मात्रा में महसूस होता है कि ये जो मेरा चक्र है वो एक्टिवेट हो चुका है। और उसका बहुत सारा एरिया कवर होता है, जितना गनगनाता है या सनसनाता है या चक्र घूमता है, तो वो बहुत बड़े लेवल में हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा चक्र हैं, 114 चक्र में 2 चक्र बाहर हैं, 112 चक्र जो हैं वो थोड़ा थोड़ा महसूस होता है, ज़्यादा नहीं। शरीर के किसी भी बॉडी में, चाहे पैर हो, हाथ हो, ये मूलाधार चक्र के अगल बगल कहीं भी हो सकता है, हाथ हो, ये पैरों में कहीं भी। तो जब वो चक्र एक्टिवेट होते हैं 112 चक्र, तो कहीं भी सनसनाना या गनगनाहट शुरू हो जाता है। तो समझिए कि हमारे सभी चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। तो ऊर्जा ऊपर की ओर जब बहने लग जाती है तो हम विराट की ओर, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ जो हमारा स्वरूप है, उससे हमारा मिलन होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि हम इस धरती पे जन्म क्यों लिए हैं? कुछ न कुछ वासनाएं हैं हमारी, कुछ न कुछ कमियां हैं हमारे अंदर,
तभी तो हम इस धरती पे बार बार जन्म ले रहे हैं। कुछ ना कुछ हमारा कर्म है, चाहे अच्छे कर्म हो बुरे कर्म हो, जब तक हम उससे मुक्त ना हो जाएं तब तक हमारा जन्म होता ही रहेगा। हम बार बार इस धरती पे जन्म लेते ही रहेंगे जब तक हमारे कर्म पूरी तरह खत्म ना हो जाए, जब तक हम पूरी तरह पूर्ण ना हो जाए, अपने कर्मों के बंधन से मुक्त ना हो जाए, तब तक हमारा जन्म होता ही रहेगा। तो हमारा जो सिस्टम चल रहा है उस चक्रों पे ही चल रहा है। अगर हमारे सारे चक्र पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, तो हमें जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पूर्ण हैं। हमें जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं नहीं है, हमारे पास कुछ वासनाएं नहीं हैं, तो हम जन्म क्यों लें? हम स्वयं विराट ही हैं, विराट हो जाएंगे। हमारे अंदर कुछ कमियां हैं जिसके कारण हम जन्म ले रहे हैं। तो वो 7 चक्रा जो है, हमारा पूरा बॉडी जो काम कर रहा है वो 7 चक्रों पे ही काम कर रहा है। अगर 7 चक्र में हमारा कोई भी चक्र गड़बड़ हो जाए तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हम बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, हमारा पूरा बॉडी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो अगर हम अच्छे तरीके से रह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे चक्र जो कहीं ना कहीं अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमारे चक्रों में कुछ न कुछ कमियां होती है। जब अध्यात्म की ओर रुख करते हैं, हमें तो पूर्ण होना है, पूर्णता पूर्ण हो जाना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है। हमारी जितनी भी वासनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, मोह है, वो सब खत्म जब तक ना होगा तब तक हमारा जन्म होता रह जाएगा। तो हमारे 7 चक्रों में कुछ न कुछ ब्लॉकेज होती है, कुछ न कुछ कमियां होती है। 7 चक्रों का अपना अपना महत्व है। हृदय चक्र का अपना महत्व है, मूलाधार चक्र का अपना महत्व है, मणिपुर चक्र का अपना महत्व है, सहस्त्रार चक्र का अपना महत्व है, आज्ञा चक्र का अपना, सब अपना अपना कार्य कर रहा है। और हम जब कुंडलिनी एक्टिवेट कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा जो नीचे बैठी है ऊपर की ओर भागना शुरू कर देती है। अब ऊपर की ओर जब भागना शुरू कर देती है तो मूलाधार चक्र का जो विशेषता है वो धीरे धीरे पूर्ण होता है। अब वो ऊपर की ओर जा रही है तो ऊपर की ओर हमारा मणिपुर चक्र है, उसमें जो भी हमारी कमियां हैं, मणिपुर चक्र जो है, मान लीजिए हमारे अंदर भय है, किसी भी चीज़ का भय, मुझे भय है शादी से, और मुझे इतना भय था, मैं उसके लिए नहीं करना है तो नहीं करना है, पूरे परिवार से बगावत कर ली कि शादी नहीं करना। शादी को लेकर के मेरे अंदर बहुत भय बैठा हुआ था। किसी का शादी से भय होता है, किसी का आग से कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग पानी से डरते हैं, जिसको फोबिया के नाम से हम कहते हैं। किसी को बहुत सारी कुछ कमियां हैं जिससे लोग डरते हैं, तो वो मणिपुर चक्र है। जब वो हमारे अंदर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा तो मणिपुर चक्र हमारा पूरी तरह कंप्लीट है, पूरी तरह स्वस्थ है। हमारे अंदर का जो विकार है वो दूर हो जाता है। मणिपुर चक्र जब एक्टिव हो गया और वो पूर्ण हो गया, उसकी ब्लॉकेज जितनी है वो ख़त्म हो गई। हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे मन में पूरी तरह वो जो फोबिया था हमारे अंदर, वो भय था, वो ख़त्म हो गया। तो समझ लीजिए मणिपुर चक्र का काम ख़त्म हो गया। अब उसी प्रकार आ जाइए हृदय चक्र पे। अगर उसमें कुछ कमियां हैं हमारे अंदर, ज़रूरी नहीं है कि इसी जन्म में, पिछले जन्म का भी कमियां होती है। किसी को जला करके मार दिया जाता है, वो तो मर गया उस पिछले जन्म में, लेकिन जब दूसरा जन्म उसको मिला तो वो आग से बहुत डरेगा, वो आग से बहुत डरेगी। कारण क्या है? क्योंकि उसका मौत जो है आग से हुआ है, आग के जलने से हुआ है। कोई पानी में डूब के मर जाता है तो पिछले जन्म का भी कृत्य होता है, जो कि अगला जन्म में आकर के हमें वो मेरे साथ ही आ जाता है, हमारे साथ ही आ जाता है, जिसके कारण हम भयभीत रहते हैं, डर से वो रहते हैं। तो ये सारी जो है ब्लॉकेज है। अब वो कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद उस ब्लॉकेज पे वो हिट करना शुरू कर देती है, उसको
रिकवर करना शुरू कर देती है। जो हमारे अंदर का भय बैठा हुआ वो कम्प्लीटली रिमूव करना शुरू कर देती है। जब तक भय ख़त्म नहीं होगा तब तक हम पूर्ण नहीं होंगे। हमारे मन से डर ख़त्म नहीं होगा, हमारे मन से भय ख़त्म नहीं होगा। तो चक्र मूलाधार चक्र से जब ऊपर की ओर उठती है तो सब जितने भी हमारे ब्लॉकेजेस हैं उसको वो कम्प्लीटली रिमूव करना शुरू कर देती है। हमारे अंदर के सारे विकारों को दूर करना शुरू कर देती है। अब ऊर्जा तो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। अब ब्लॉकेज जहाँ है वो वहाँ से भी बहना चाह रही है। जो ऊर्जा है हमारे अंदर, ऊर्जा ही है जो कि हमें ऊर्जा को एकत्रित करना है। ऊर्जा ही ये विराट है और जितना विराट जो चल रहा है वो ऊर्जा ही है। और ऊर्जा को हमारे अंदर एक्टिवेट करना होता है। जो सोया हुआ उसको जगाना होता है। और जब ऊपर की ओर हिट करना शुरू कर देता है तो जो ब्लॉकेज है वहाँ पे हिट करना शुरू हो जाता है। अब वहाँ से ऊर्जा वो ऊपर की ओर बह नहीं पा रही है। अब बह नहीं पा रही है भाई, तो पहले वहाँ तो काम करेगा। पहले वहाँ का जो चक्र है उसकी जो कमियाँ है उसको पूरी करके ही वो आगे बढ़ेगा। जिसके कारण हमारा जो है सर गोल गोल घूमता है, आगे पीछे ऊपर नीचे स्पाइरल शेप में, इन्फिनाइट शेप में, बहुत सारी शेप में घूमता है। हमारा बॉडी कंपित हो जाता है, गनगनाने लग जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं, इतना शरीर में कंपन होता है। तो वो सारी ब्लॉकेज हैं जिसके कारण हमारा सर गोल गोल घूमता है। हमारे साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है। तो इससे डरना नहीं है, इसको नेगेटिविटी नहीं लेना है। ये पॉजिटिव साइन है। हमारे अंदर की जितनी कमियां हैं, हमारे साथ सारी जो चक्र हैं उसको क्लीन करना है, उसको पूरी तरह कंप्लीट करना है। और ये काम जो है कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद वो खुद करना शुरू कर देती है। बस हमें क्या करना है, ध्यान में बैठ जाना है। जो हमारे साथ एक्टिविटीज़ हो रहा है उसको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि सर घूम रहा है तो छोड़ दिए, नहीं, सर घूम रहा है तो उसको घुमाइए, जितना देर तक घुमाइए। मैं तो 24 घंटा में लगभग 10 घंटा में बैठी ही रह जाती थी। गोल 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 सर घूमता ही रह जाता था। ये पूरा दर्द देने लग जाता था, ये सब बॉडी दर्द देने लग जाता था। तो ध्यान में बैठिए, जितना बैठ सकते हैं उतना बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम को छोड़ दीजिए, काम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर ख़त्म होने वाला कोई चीज़ है तो हमारे अंदर के विकार वो ख़त्म हो सकते हैं। और उसको ख़त्म करना है। उस कैसे ख़त्म होगा, तो ध्यान में बैठने के बाद ही वो ख़त्म होगा। तो ये है ब्लॉकेज, इसके कारण हमारा सर घूमता है। तो और भी कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर पूछिएगा दोस्तों। जब तक के नमस्कार। बहुत सारा प्रेम, इस विराट का प्रेम, आपका प्रेम सदैव बरसता रहे। नमस्कार।